भगवंत मान, राहुल गांधी स्पोर्ट में कैसे आ रहे हैं? आप अगर कोई चीज़ खरीद रहे हो, आपको पता ना आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, आप 200 की बेच रहे हो। आप 100 की खरीद अभी भी तो कर रहे हैं ना। जी वैगन कहाँ से आ रही वहाँ पर? हर चीज़ आ रही है ना, गाड़ी आ रही है इतनी बड़ी बड़ी, पैसा कहाँ से आ रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है? किसान क्रिमिनल हैं क्या? गैंगस्टर हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं क्या? है किसान बकवास कर रहे हैं जब से मैं बैठा देख रहा हूँ यहाँ पे। आगे आ जाओ, आ गया। अभी मैं बताता हूँ कैसे आतंकवादी है। आप एक बात, भिंडरावाला का सपोर्ट करते हैं आप? देखिए, जो संविधान के खिलाफ जाएगा उसका हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। संविधान में कहाँ पे लिखा है कि धनवानियों का कर्जा माफी करो और किसानों का नहीं? आप कहीं पे लिखा हो बता दिए आप। किसानों के पास फंड ही नहीं है, लोन माफ कर दो, पेंशन दे दो। सर, लोन माफ करेंगे तो हमें ना इंडिया गेट में लॉक मारना पड़ेगा, खाली बैठना पड़ेगा। पूछो कैसे? मंत्री कौन बनने थे? प्रधानमंत्री ओनली वन, एक ही सर्वे सर्वा दुनिया पर, यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया चीख के कह रही है। और आप मेरे से पूछ रहे हो कौन बनेगा? भाई साहब कह रहे हैं ना केजरीवाल साहब बने। अरे भाई साहब, तो इनका मुंह, इनका अपना व्यू है, ये कुछ भी कह सकते हैं। कल को कह दें कि ऐसा जी हमारे गांव में जो प्रधान है वो भी बन सकते हैं। ये मैं तो भी बेरोजगार के साथ हूँ कि जहाँ पर बेरोजगार है, ये भाई बेरोजगार है, तो इनको पैसा देना चाहिए। किसान आंदोलन का 2024 में कितना फर्क पड़ेगा? ज़्यादा नहीं ज्यादा नहीं पड़ेगा। किसान आंदोलन के साथ नहीं लग रहा आप? है, लेकिन इतना नहीं है। देखिए, प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे 45 लाख करोड़ अगर आपने इन्वेस्ट करने हैं और जिसकी देश की जीडीपी ही 47 लाख करोड़ है, तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखेंगे तो देखो, एमएसपी सबको चाहिए। आपने शर्ट ली है, आप शर्ट 100 की खरीदेंगे, मैं शर्ट 500 की खरीद रहा हूँ, लेकिन जो प्रॉफिट ले रहा है वो 100 वाला भी तो ले रहा है ना, कमाने के लिए है। अब इसको को कहेंगे कि सरकार मुझे 300 रुपये देगी कि शर्ट मेरी 100 रुपये की बिक रही है। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। क्वालिटी भी मायने रखती है। सर, क्वालिटी तो हर चीज़ दे रहे हैं ना। अब जो एमपी का किसान गेहूं गोद रहा है, वो बेकार दे रहा है क्या? वो कमा रहा है ना, बहुत अच्छा उसकी बीघा ज़मीनें हैं, वो कमा रहा है। हर कोई कमाने के लिए ही आया है। बट आप कहेंगे कि आप मैं घर पे बैठ जाऊँगा, मुझे पेंशन मिलेगी, मुझे वो चीज़ मिलेगी, वो इट्स नॉट अ गुड थिंग। अमेरिका में आपको आपके किसान का रेट आपके ऊपर है। सरकार, बंदा चाहेगा 1 रुपये का भी खरीदेगा, बंदा चाहेगा 100 रुपये। आपको नहीं लगता, आप अपने पास रखो। लेकिन गवर्नमेंट की ड्यूटी हर चीज़ की नहीं होती। अब पानी वाला है, पानी अगर बेच रहा है, वो कहेगा मुझे 10 रुपये की गवर्नमेंट देगी, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। 2 रुपये का भी तो बेच रहा है ना वो, उसको क्या लेना देना इस चीज़ से? हम अगर सरकार के डिपेंडेंट में रह जाएंगे ना, तो हर चीज़ स्टक रह जाएगी। 140 पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, सही है गलत है? एज ए पब्लिक देखेंगे तो गलत है। अगर हम पब्लिक की तरह से चाह रहे हैं तो गलत है, बिकॉज दबाव डालना, अब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, इतना नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ पंजाब के किसान ही नहीं है जो दुखी हो रहे हैं, बाकी भी हैं देश के सर किसान। लेकिन हर बार सड़कों पे पंजाब के किसान ही क्यों उतरे? पंजाब के लोग ही क्यों उतरते? चाहे पिछला किसान आंदोलन लगा लो, चाहे ये आंदोलन। सर, भगवंत मान, राहुल गांधी स्पोर्ट में कैसे आ रहे हैं? देखिए, मैं मोदी के साथ नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा मोदी जी के मैं साथ हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ, लेकिन हमें प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा ना। आप अगर कोई चीज़ खरीद रहे हो, आपको पता ना आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, आप 200 की बेच रहे हो। आप 100 की खरीद अभी भी तो कर रहे हैं ना। जी वैगन कहाँ से आ रही वहाँ पर? हर चीज़ आ रही है ना, गाड़ी आ रही है इतनी बड़ी बड़ी, पैसा कहाँ से आ रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है? किसानों के पास फंड ही नहीं है, लोन माफ कर दो, पेंशन दे दो। सर, लोन माफ़ करेंगे तो हमें ना इंडिया गेट में लॉक मारना पड़ेगा, खाली बैठना पड़ेगा। हमें जो ओरिजिनल चाहिए ना, पैसा चाहिए, वो नहीं आएगा। फंड जो चाहिए वो हमें चाहिए। ओल्ड एज जो बेरोजगार है, हमें उसको देना चाहिए। मैं तो भी बेरोजगार के साथ हूँ कि जहाँ पर बेरोजगार है, ये भाई बेरोजगार है, तो इनको पैसा देना चाहिए। ये नहीं है कि बेचारा कमा रहा है तो कहेंगे मुझे 50,000 कमाना है, मुझे 1 लाख कमाना है, वो 10,000 में भी खुश है। आप भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, ये भी खुश है, सब खुश है। किसान आंदोलन होना चाहिए। देखो, आंदोलन होना चाहिए, लेकिन वैसा हो कि जिसमें राजनीतिक घुसाव ना हो। आंदोलन के आड़ में भिंडरावाला के पोस्टर लेके चलना कहाँ तक सही? देखिए, अच्छा नहीं होता। हमें, वी आर इंडियंस, हम इंडियन के साथ हैं। कोई भी चीज़ देश के खिलाफ हो तो वो गलत होती है। हाँ जी, हमें रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए। हर, आपका धर्म है, मेरा धर्म है, मैं आपकी धर्म की रिस्पेक्ट करूँगा, आप मेरी धर्म की रिस्पेक्ट करें। लेकिन वी आर ऑल इंडियंस। हम बाहर जाएंगे, आप अगर आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो आप क्या कहलाएंगे? आप हिंदू कहलाएंगे, मुस्लिम कहलाएंगे, सिख कहलाएंगे, या आप इंडियन कहलाएंगे? इंडियन कहलाएंगे, हिंदुस्तानी कहलाएंगे। अभी इंडियन कहला रहे हैं। हम अपनी देश की संविधान क्यों तोड़ें? अब बताओ, आप तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। बस आंदोलन के आड़ में जो भी हो रहा है, भिंडरावाला के पोस्टर लग रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मारने की बात की जा रही है। क्यों मारेंगे हम? क्यों मारेंगे? मेरा आप दुश्मन हो, मैं आपको मारने की कोशिश करूंगा। आपसे मेरी अगर खफा होगी,
आपसे मैं प्यार में सिखाऊंगा। खफा आप बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी को नेहरू जी से खफा थी नहीं थी? जब क्या कहते हैं 92 में कोई प्रॉब्लम आई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी को वापसी भेजा था कि आप हमारे एज ए कश्मीर में वो बन के जाओ, डिपेंचर आप रिप्रेजेंटेटिव बन के जाओ। क्यों भेजा था? उनके पास दिमाग था ना। तो आजकल की पॉलिटिक्स सिर्फ धर्म की नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक भाई, बॉर्डरों पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी का ग्राफ बढ़ गया, उनका ग्राफ नीचे करना है, या मोदी जी के 3-4 साल में खबर आने वाली है कि मोदी जी मारे गए। ये इनको क्या कहेंगे? चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें गलत हैं। हमें सरकार के खिलाफ जाना चाहिए। बात सुनिए, हमें सरकार के खिलाफ जाना चाहिए, हमारा हक है। आपको बेरोजगार है, मैं बोलूँगा मोदी जी गलत कर रहे हैं। हमारे पास देश में नौकरी नहीं है, मोदी जी गलत करें। लेकिन वो नहीं है कि आप मोदी जी को ऐसी चीज़ें मत हम गलत कर सकते कि वो बेकार हम उनको मार दो, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देश में ये चीज़ें कभी नहीं आनी चाहिए, ना होनी चाहिए। संविधान में जो लिखा है वो चीज़ें होनी चाहिए। उसमें आपका अनशन भी लिखा है। देखिए अन्ना हजारे जी का अनशन नहीं हुआ था, अब बताओ हुआ था नहीं हुआ था? सबने सपोर्ट किया था ना, आपने सपोर्ट किया था, सबने सपोर्ट किया था, बिकॉज वो काले धन को वापसी लाने की कोशिश कर रहे थे। तो एमएसपी मेरे हिसाब से एमएसपी उस दायरे तक होनी चाहिए जिस दायरे तक सरकार को घाटा ना हो। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम एमएसपी दे देंगे। हो ही नहीं पाएगी। घाटा तो धनवानियों का कर्जा माफी करने से भी होता है, क्यों नहीं किया, क्यों कर दिया? किसान क्रिमिनल हैं क्या, गैंगस्टर हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं क्या है? किसान बकवास कर रहे हैं। जब से मैं बैठा देख रहा हूँ यहाँ पे। आगे आ जाओ, आ गया। अभी मैं बताता हूँ कैसे आतंकवादी है। आप एक बात, भिंडरावाला का सपोर्ट करते हैं आप? देखिए, जो संविधान के खिलाफ जाएगा उसका हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। संविधान में कहाँ पे लिखा है कि धनवानियों का कर्जा माफी करो और किसानों का नहीं? आप कहीं पे लिखा हो बता दिए आप। आंदोलन की आड़ में देश के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देना कहाँ तक सही है? किसने कहा है? किसने कहा है? वीडियो आ रही है वहाँ से, बॉर्डर से। देखिए मैंने आंदोलन कर, मैं बताता हूँ, जो पहला आंदोलन हुआ था, पहला आंदोलन जो किसान का जो पहला आंदोलन हुआ था, उसमें 90% किसान सच्चे थे। मैं बताता हूँ को चौधरी चरण सिंह के टाइम से हुआ था। उन्होंने माफी मांगी थी इंदिरा गांधी ने। क्यों? क्योंकि वो आंदोलन एक शांति में प्रिय से हुआ था। आपको अगर बॉर्डर पे है आप बैठ जाइए, प्रॉब्लम आ रही है सरकार आएगी, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन 50% कंडीशन सरकार किसानों की ठीक है, लेकिन 50% में वो वैसी चीज ना करें ना कि आप भूखे रह लें, मैं भूखे रह लूँ। सरकार अगर कंडीशन खराब हुआ तो गरीब किसान आएगा ना। ये जी वैगन वाले कहाँ से आ गए? वो तो मैंने ही तो आपको जी वैगन का नाम लिया। और किसने लिया? फॉर्च्यूनर वाले भी आ रहे हैं। मैंने ही तो नाम लिया। और किसने लिया? आप अगर सच्चा किसान हो, अभी भी किसान अभी भी खेती कर रहा है, अभी भी किसान खेती कर रहा है। लास्ट सवाल मेरे आपसे, 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री अगर हम देखेंगे ना, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट बीजेपी की आनी चाहिए, लेकिन कभी भी मेजोरिटी इतनी नहीं आनी चाहिए कि वो आपको राजा शासन कर दे, डिक्टेटरशिप। अब मोदी जी की एक चीज मैं गलत बोलता हूँ, उन्होंने बोला अभी इलेक्शन स्टार्ट नहीं हुए, उन्होंने रैली नहीं देखी, उन्होंने क्या कहा है, मैं 370 सीटें आएंगी। आपको पता है 3/4 सरकार आ जाए ना तो विपक्ष का कोई लेना देना नहीं होता। आपका अगर मोदी जी का कोई ऐसी चीज कर देंगे कि आपकी जेब से पैसा निकलेगा तो आपको खुश होंगे? सरकार आनी चाहिए बिना मेजोरिटी की, तब सरकार को डर लगेगा, हाँ जी ये मेरी कुर्सी खींचने वाला है, मैं संभल के डिसीजन लूँ। मोदी गवर्नमेंट के 90% डिसीजन वैसे थे जिसमें एटीट्यूड आया था, अब एटीट्यूड वाला डिसीजन आएगा, इसलिए आपको वोट नहीं इतना देना चाहिए। आपको गोलमोल बताते रहेंगे, अंदर इनकी जो भावना है वो बाहर नहीं आएगी। ऐसा है, वो कोई कंपेयर ही नहीं है। आप 9 साल और अगर उनके कंपेयर कर रहे हो तो वो जब पार्टी ख़त्म हो गई, अब बिल्कुल टूट के आप देख लो बिखर के धरातल पे आ गई, तो उसको क्या लेके जोड़ के देख रहे हो कि वो कंपेयर कर रहे हो या वो मुकाबले में है ही नहीं। पूछो कैसे प्रधानमंत्री कौन बनने थे? प्रधानमंत्री ओनली वन, एक ही सर्वे सर्वा दुनिया पर, यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया चीख के कह रही है। और आप मेरे से पूछ रहे हो कौन बनेगा? भाई साहब कह रहे हैं ना केजरीवाल साहब बने। अरे भाई साहब, तो इनका मुंह, इनका अपना व्यू है, या कुछ भी कह सकते हैं। कल को कह दें कि ऐसा जी हमारे गांव में जो प्रधान है वो भी बन सकते हैं, तो वो भी बन जाएंगे क्या? वो तो इनकी इच्छा है। अच्छा है, इनकी इच्छा आपने पूछी, बाहर आ गई, ठीक है। केजरीवाल साहब तो अपनी मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। और केजरीवाल साहब की 2014 में दुर्दशा सबने देखी ली, बड़ा तड़के से गए थे बनारस से लड़ने, जमानत जब्त हो गई, नहा के भागा है वहाँ से गंगा जी में। नहाए नहीं नहाए वो तो वही बताएंगे, तो वही चीज़ है ना। कर क्या कह रहे सब तो रोडों पे आए हुए। ना ऐसा है, मोदी जी ने तो इतना कुछ कर दिया कि देख लो बॉर्डर उस प्रायोजित जो लॉन्च पैड बना रखा है, वहाँ से लॉन्च करने के लिए राहुल गांधी का लास्ट ऑप्शन, ये जो प्रायोजित दंगे हो रहे हैं पीछे, तो ये करना पड़ रहा है। ये यहाँ आ गए क्योंकि प्लान ए नहीं बी दोनों बना के चल रहे थे। ये कह रहे थे कि न्याय जोड़ो यात्रा जो है प्लान ए है, और जो उनकी टूल किट है वो पीछे काम कर रही थी। रमनदीप सिंह को जानते ही हो आप,
रमनदीप सिंह जो हैं वो इनसे मिले, किससे? दिग्विजय सिंह और ये पवन खेड़ा और वो हुड्डा साहब, दीप हुड्डा, उनके बेटे, ये लोग मिल के जब प्लान बनाते हैं कि और उसके बाद 26 दिसंबर को उसकी घोषणा हो जाती है जी फलाने दिन से ये रहेगा, तो ये देख लो इतनी बड़ी साजिश करने के बाद भी फेल हो गए। तो इसका मतलब पब्लिक जागरूक हो गई है, पब्लिक को एक एक चीज़ पता है, हर चीज़ पता, कौन क्या बयान दे रहा है। उसी सिंधु बॉर्डर से आपको पता पिछली बार सीरिया बन गया था, मार के टांग दी, इंदिरा को ठोक दी, मोदी क्या चीज़ है, ये बात वहीं से हुई थी। रेफरेंडम जो चला था वो वहीं से चला था, जो मोमेंटम चला था खालिस्तान का रेफरेंडम। अब वहाँ देखो वीडियो लीक होकर आ रही है, गुरुदीप सिंह सप्पल हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका वीडियो लीक है, मोदी का ग्राफ जो भी है उनका नाम थोड़ा सा मिसप्लेस हो, वो कह रहे हैं कि उसका ग्राफ ऊंचा हो रहा, टाइम थोड़ा आएगा, उन्हें थल्ले लाना आएगा। तो इस तरह की बातें। और ये लोग क्या कर रहे हैं, जो पिछली बार लीड किया था डकैत और 30 से 40 और राकेश टकैत और चंदोली साहब भी थे ना, चडुनी नाम थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा लेकिन बात वहीं रहेगी, चुन्नी साहब। अब वो लोग कहाँ हैं? वो कहते हैं जी बैक सपोर्ट में हैं। वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो डिसऑन हो गए। वो जाके संदीप बलियान से उनसे मिल लिए, जो वहाँ का राजनीतिक कार्यक्रम सरकारी हो रहा था उसमें चले गए राकेश डकैत जी। तो ये लोग डिसऑन हो गए हैं, ये डिस्क्रेडिट हो गए हैं। हमारे भाई साहब भी कहते हैं हम एमएसपी की मांग कर दो, हम वापस चले जाएंगे। एमएसपी की ही मांग नहीं है ना, वो कहते हैं क्या कि इनके कर्जे माफ़ कर दो। 30-30 लाख 40-40 लाख तुमने कर्जे लिए हुए हैं, आज तुम कर्जे तुम्हारे माफ़ कर दे, कल फिर कर्जे ले लोगे, फिर निकाल लोगे तुम अपनी रैली, फिर तोड़ फोड़ करोगे, चढ़ाई दिल्ली पे घोड़े से आ रहे हो, हाथी से आ रहे हो। और बताओ कौन सा किसान ऐसा गरीब, मैं भी होना चाहूँगा, मैं भी वो गरीब किसान होना चाहूँगा कि मेरे पास ओडी पर आ रही है, उसके पीछे टाली बांध लूँ 2 लाख की और दौड़ाता हुआ लाऊं, लाखों रुपए का ट्रैक्टर, उस पर 2.5 लाख का म्यूजिक लगा लूँ। राशन तुम 6-6 महीने का लेके आ रहे हो, इतने बेले हो। किसान तो अपने खेत में है, वो तो फावड़े पे रख के रोटी खाता है। किसान को जाके देखो, इस समय सीजन है, वो खेत छोड़ नहीं सकता। रात को पानी अगर खुल जाए, दूसरे खेत में चला जाए तो लड़ाई हो जाए, वो किसान है। और ये आड़ती है, ये किसान है कहाँ? ये तो वैसे ही लुटेरे हैं। किसान है, गरीब किसान है, पेंशन की मांग कर रहे हैं कि पेंशन दो हमें। भैया जी ये किसान नहीं है, ये विपक्ष पार्टियों के दलाल बैठे हुए हैं। और ये सच नहीं बोले, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात। ये दलालों, ये मतलब जो विपक्ष वाले बैठे हैं इनके दलाल बैठे हैं। ऐसा कोई भी किसान नहीं है, कोई भी किसान नहीं है जो 6-6 महीना का राशन लेकर के यहाँ बैठ जाए और अपने बच्चों को क्या वहाँ जहर खिलाएगा। इनकी बात कोर्ट है, रेंज रोवर गाड़ी से आ रहे हैं, पेंशन मांग रहे हैं। एक बात बताइए, ये 10-10 लाख की, 50-50 लाख की, 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ लेकर के आ रहे हैं। ये गाड़ियाँ लेकर के आ रहे हैं, ये किसान है, ये गरीब हैं, पेंशन चाहिए। गरीबों को मोदी ने 1 साल के अंदर 6,000 रुपये प्रति किसान को दिया है, छोटे किसानों को। ये तो वैसे ही अमीर हैं, अमीरों को अमीर क्या करना है। हमें पेंशन दे दो महीने की, किसान गरीब है, पेंशन दे दो। ऐसा है, पेंशन दे दो। तुम्हारे को 10,000 पेंशन चाहिए, ठीक है। ये जो सफाई कर्मचारी हैं इनको ना दे गवर्नमेंट, अतिरिक्त बोझ जो तुम 17,000 लाख करोड़ का पड़ रहा है देश पे, तुम ही छाती पे बैठने के लिए हो। तुम किसान हो तो मैं भी किसान हूँ, बहुत लालची आदमी हूँ मैं बहुत लालची हूँ। जब आड़त में जाता हूँ पता लगता है यहाँ 2 रुपये सस्ता, 10 रुपये सस्ता दे रहा, मैं अगले में चला जाता हूँ। किसान अपना अन्न बेचता है जहाँ उसको मिलता है मूल्य। आप एक बात बताओ कि आप लोग वहाँ से चले हो, ये आड़ती हैं यार, आड़ती हैं पूरे देश में 29 राज्य और भी हैं, वहाँ पे ये आड़त में घूम के ये आड़ती हैं, बीच के कमीशन खोर है। कांग्रेस के टाइम में सुना था बड़ा कमीशन खोरी होती थी बिचौलियों की, वही टोली है ये बिचौलियों की टोली है। अब ये बेरोजगार हो चुकी है मोदी जी।